और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंक की कॉन्फ्रेंस हुई है। दरअसल जानकारी मिल रही है पाकिस्तान के आतंकी चेहरे पर एक बहुत बड़ा खुलासा जी न्यूज पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक छत के नीचे दो बड़े आतंकवादी नजर आए हैं। वो पाकिस्तान जो कहता है कि हम आतंकवाद को नहीं पालते, लेकिन उसकी सच्चाई उजागर करने के लिए तस्वीर ही काफी है। लश्कर के दो आतंकवादी एक साथ दिखाई दिए और एक ही छत के नीचे लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी दिखाई दिया और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी इस दौरान मौजूद था। मोस्ट वांटेड के लिस्ट में ये दोनों शामिल है और खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान में। ना तो उन्हें पाकिस्तान की आवाम का डर, ना तो वहां के प्रशासन का, ना वहां की सरकार का। और ये तस्वीर देख लीजिए, सैफुल्लाह कसूरी जो है इस कार्यक्रम में आपको नजर आएगा। और इतना ही नहीं, लश्कर के दो आतंकवादी और दोनों ही मोस्ट वांटेड। ये देखिए, जिस तरह की वीडियो है अपने आप में दर्शाती है कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर खाने का जो बड़ा कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। लश्कर तैयबा के दो टॉप आतंकी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया, इसमें दो तीन चीजें जो गौर करने वाली हैं। सबसे पहले ये कि दो पाकिस्तानी आतंकी लश्कर तैयबा के जो टॉप आतंकी हैं, जो प्लानिंग करते हैं जम्मू कश्मीर और देश के विभिन्न हिस्सों में हमले की, वो यहाँ शामिल हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो एक बड़ी मीटिंग अक्टूबर महीने में भी पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें मुजफ्फराबाद और जो बार का इलाका है वहां पर ये हुई थी। और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अब लश्कर तैयबा यहां पर और एक्टिव होगा, क्योंकि जैश ए मोहम्मद जो है कहीं ना कहीं उसने हमले करने में जो चूक है वो पाई है। उसका एक बड़ा टेरर मॉड्यूल जो है जम्मू कश्मीर में देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, पकड़ा गया है। उसके बाद अब लश्कर तैयबा जो है प्लानिंग कर रहा है कि नई तरीके से यहां पर। मैं रजत लौट रही हूं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर, आतंकियों के जलसे में जो गाना बजा है उस गाने के बोल समझ लीजिए क्या कहा गया। बंबई को हमने ढेर किया और आगे कहते हैं अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। गाने के बोल, जब अपना टारगेट हो हिंदुस्तान तो अकेला मुंबई कुछ भी नहीं। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक चौबे जी, अगर आपने ये वीडियो सुना है, इसका ऑडियो की एक एक लाइन मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जिसमें सुनाई दे रहा है कि बंबई को हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। एक जवाब तो भारत की तरफ से, मयंक चौबे की तरफ से देना बनता है। देखिए, ऐसा है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहें, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलते रहता है। तो मैं इनकी तुलना कुत्तों से भी नहीं करूंगा, क्योंकि कुत्ता जो है वफादार पशु होता है। और इसमें मैं नाम पढ़ रहा था एक सैफुल्लाह कसूरी का। हाँ, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और ये 22 अप्रैल का जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, जहां पर निहत्थे 26 लोगों को उनकी धर्म पता करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, बड़ी बर्बरता से मारा गया था। ये उसका मास्टरमाइंड है। तलहा सईद जो है ये हाफिज सईद का बेटा है। तो अभी हाफिज सईद तो छुपा दबा घूम रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो टारगेट पर है। तो उसने अपने बेटे को खुला छोड़ दिया। बेटा जो आके बयानबाजी करता है, ये सैफुल्लाह कसूरी को दिखा रहे हैं और तलहा सईद इसके बगल में बैठा हुआ है। तो ये दोनों आतंकवादी इस समय एक स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं और इनका काम है कि उकसाना, गवर्नमेंट को उकसाना, और यही इनको इससे पैसे मिलते हैं। देखिए, पाकिस्तान में सेंटिमेंट ये फैला जाता है कि हिंदुस्तान जो है उसकी फौज जो है वो एक डरपोक बनिया है और डरपोक हिंदू बनिए से हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम जो हैं लश्कर हैं। तो लोगों के मन में ये कूट कूट के भावना भरी जाती है। जिस किताब को ये मयंक चौबे जी, आप कह रहे हैं कि ये प्रशासन को, सरकार को उकसाने की कोशिश, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या किसी जलसे का आयोजन या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, इससे पहले कि हमने तस्वीरें देखी थी, कॉन्फ्रेंस का आयोजन बकायदा आतंकियों का किया गया था, क्या बिना सरकार की अनुमति के पॉसिबल है या प्रशासन की तरफ से कोई दखल नहीं दी जा रही? देखिए, सरकार की बात तो अब छोड़ दीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर, जैसे ही हमने पॉज का बटन दबाया था, एक स्टेज के ऊपर तलहा सईद एक तकरीर कर रहा था और उसमें इनकी पाकिस्तान असेंबली का एक मेंबर बैठा हुआ था उस स्टेज के ऊपर। जिस पार्टी में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने के बाद में एक पार्टी डिनर होस्ट किया गया, उसके अंदर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी शामिल था। तो देखिए, इस समय आतंकवादी और सेना और आतंकवादी, इन दोनों के बीच की जो लाइन, बिल्कुल मयंक चौबे जी, गीदड़ भभकी देने दीजिए पाकिस्तान को, क्योंकि इन गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ता है।